कुर्ग सिर्फ कॉफी प्लांटेशन और ग्रीनरी के लिए ही फेमस नहीं है, यहाँ का फूड और शॉपिंग भी एकदम यूनिक है। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बेस्ट कैफेज इन कुर्ग, ऑथेंटिक कोरवा फूड और शॉपिंग स्पॉट्स जहां आपको मिलेगा स्पाइसेस, होममेड चॉकलेट्स और बैम्बू आर्टिफैक्ट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंडमनी कैफे से। ये कैफे कुर्ग का एक हिडन जेम है। एकदम कोजी वाइब है यहाँ पे और बजिंग मार्केट के बीचों बीच है। तो अभी हम आ गए आइन कैफे में और हमने बोला है ऑर्गेनिक अराबिका कैफे लाते एंड रोबस्टा ऑफ कुर्ग कैफे लाते। तो अभी वो हमारे सामने उसको रोस्ट करके सब बनाएगी, तो आई एम गोना शो यू हाउ इट गेट्स मेड। कैन आई कम इन? Lovely. Beautiful. What's your name? Saraswat. Thanks. Welcome. अगला स्पॉट है बिग कप कैफे, जो कुर्ग के सबसे फेमस कैफेज में से एक है। प्लांटेशन फेसिंग बालकनी, फ्रेश ब्रू और उनके डेजर्ट्स। यहाँ बैठकर कॉफी सिप करना एक अलग ही लेवल का रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे माउंटेन व्यू भी है। इंस्टाग्राम शॉट्स के लिए ये परफेक्ट जगह है एंड यहाँ वेटिंग भी बहुत होता है। सो अभी हम आ गए हैं बिग कप कैफे में। ये कैफे ना बहुत फेमस लग रहा है बिकॉज जब हम आए तो बैठने के लिए अभी जगह नहीं थी और सारी चीज़ों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है यहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे ना इट्स लाइक अ लिटिल कॉफी म्यूजियम। अंदर भी उन्होंने पूरा कॉफी का सेटअप रखा है, कॉफी के मशीन्स है और हर तरह की प्रेस है यहाँ पे, जैसे मोका पॉट है, फ्रेंच प्रेस है, देन डायरेक्टली पोर वाला भी है। लाइक 6 to 7 मेथड्स है कॉफी बनाने के, तो उन्होंने सारे डेमोन्स्ट्रेट किए हैं और बहुत बड़े बड़े कप्स, बहुत छोटे कप्स, ऐसे सब कुछ यहाँ पे है। सो आई रियली लाइक द वाइब ऑफ दिस कैफे मोर एंड इट्स रियली नाइस कोजी हियर। बाहर बारिश हो रही है और यहाँ से ना पूरा हिल का व्यू दिखता है, तो ऊपर पूरे बादल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, नीचे ग्रीनरी और हम कॉफी एंजॉय कर रहे हैं, खाना एंजॉय कर रहे हैं। सो इट्स रियली अ गुड वाइब एंड इफ एवर यू कम टू फूड मस्ट विजिट इज बिग कप कैफे। सुपर नाइस। हम कॉफी पीने के बाद मैं आपको अंदर वाला भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे उन्होंने कैसे सेटअप किया है। और यहाँ से ना आप हर टाइप की कॉफी भी परचेस कर सकते हो और बहुत सारी चीजें और खरीदने के लिए भी है, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ मग्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेस है, कॉफी प्रेस, तो वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हो, बट आई एम डेफिनेटली श्योर इट्स वेरी एक्सपेंसिव। गाइस, जो मैंने अभी बताया था कॉफी बीन्स रोस्टिंग चल रहा है यहाँ पे, तो उनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली कॉफी बीन रोस्टिंग कैसे चल रहा है। Hi, I'm Namrata. Can you tell me something about this? We start from the green beans to the beans. So before we make the milk, the changes. These are the coffee beans, green coffee beans. Okay. So these are, I can touch it. Yeah. Okay. These beans we put in this machine. So if you go inside, roasting is happening.
Okay. Current batch is slowly turns brown color. Okay. So while it's happening because of the we have to monitor here. It's the temperature and it is the time. So it is the adjustment for the temperature. You can just achieve Okay. different of the temperature and phases. So here you can see the beans are visibly Right. here you can smell the coffees. So this now came and roast. So it slowly turns into again light roast, medium roast and dark roast. Okay. While meanwhile you can set the temperature in there. You can drop it off. Okay. So slowly, so the time showing and temperature inside is now 199. So and then after coming to design, we wrap it up like this. Comes here, gets cooled down. Okay. So then after roasting, all the beans will get collected here and it will get cooled down. Yeah. And then we use it for the coffee. Yeah, and then this coffee after comes into room temperature. Okay. Machines, Any of the mushroom. any of the machines, and make a grind. Okay. And the powder you can use it for the espresso Coffee. Okay. machines. That's how our green coffee beans get turned into a very smelly, delicious coffee. And what's your name? Suman. Suman. And thanks to Suman for showing all this process. अब बात करते हैं ऑथेंटिक कुर्गी फूड की। अगर आप लोकल डिशेस ट्राई करना चाहते हो तो कुर्ग क्विजीन रेस्टोरेंट में जरूर आ जाइए। यहाँ की पंडी करी दैट इज पोर्क डिश अगर नॉनवेज खाते हो तो बहुत फेमस है। वेज ईटर्स के लिए भी बहुत वैरायटी है, जैसे कि बाम्बू शूट करी, अक्की रोटी और नून पुट्टू दैट इज राइस नूडल्स। यहाँ एकदम ट्रेडिशनल टेस्ट है जो सिर्फ कुर्ग में मिलेगा। So I'm gonna end my day on little Coorg cuisine. So right now I'm at Coorg cuisine. This restaurant is basically famous for typical Coorg cuisine. So what is Coorg cuisine is the region that I am in right now, Coorg or Madikeri. Just like Kokani cuisine or Khandeshi cuisine that we call it in Maharashtra. Similarly, this cuisine is called Coorg cuisine. So what we have ordered is bamboo shoot curry and some neer dosa to go with it. And I've also heard that this cuisine's pudding is also delicious. So let's see if we have an appetite to try their pudding. कुजिन पे हमने खाया ना, वो अच्छा था, आई मीन टेस्ट वाइज, बट माय पर्सनल ओपिनियन इज उसका टेस्ट डेवलप होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। लाइक दिस वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम ट्राइंग बाम्बू शूट करी और इन अ वे बाम्बू शूट एक्चुअली। सो even though the curry preparation was really nice, it was basically coconut based, but to eat the bamboo shoot, slightly spicy taste palette, so it was very mild. It was definitely good on the taste, but yes, for Marathi people, I think it will take a little time to develop that taste to bamboo shoot curry. But Coorg cuisine was overall nice. It was very famous in the local, so if you want to try something different from the Coorg cuisine, you can definitely go and try it. कॉफी लवर्स के लिए और एक मस्ट विजिट है बीन्स एंड ब्रूज कैफे। यहाँ के सिग्नेचर कोल्ड ब्रूज और पिज़्ज़ास एकदम नेक्स्ट लेवल है। आई गेस दे हैव कन्वर्टेड द ओल्ड बंगलो इनटू अ कैफे। टिपिकल ओल्ड वाइब है यहाँ पे। So this is our second day in Coorg and we are just starting our day with a coffee. Actually कोल्ग में अभी बहुत बारिश हो रही है, so अभी हमें नाश्ता करने आना था उनकी रेस्टोरेंट, बट बारिश के कारण हमने होटल में नाश्ता कर लिया। तो अभी हम सिर्फ कैफे में आए हैं कॉफी लेने के लिए और इस कैफे का टाइम है 11 o'clock। तो अगर उससे पहले आप आते हो तो आपको सिर्फ कॉफी मिल सकती है, फूड वगैरह नहीं मिलेगा, AM से पहले अगर। और ये कैफे ना पुराने ज़माने के, इफ़ यू रिमेंबर द कॉलोनियल बंगलो स्टाइल, तो वो उस हिसाब से है। एंड इट लाइक इट वाज अ ओल्ड बंगलो दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ कैफे। सो इन अ स्मॉल रूम, स्मॉल लाइक अ स्मॉल बेडरूम which they have converted into sitting places. So overall, what is really good
small little tours and furniture is of the wood and काफी vintage vibe है यहाँ पे. So overall this experience is good and definitely one can visit these items cafe. Just remember about it. अब अगर आप बजट फ्रेंडली और ऑथेंटिक साउथ इंडियन मील्स चाहते हो तो होटल ग्रीनलैंड परफेक्ट है। काफी पॉकेट फ्रेंडली है। यहाँ की वेजिटेरियन थाली बहुत पॉपुलर है अमंग्स लोकल। वी सॉ दैट मेनी पीपल वर ईटिंग दैट थाली। तो मदिकेरी फोर्ट देखने के बाद आई मीन वहाँ पे रूम देखने लायक था नहीं, उसके बाद अभी हमें भूख लगी है तो हम उसी के पास एक होटल ग्रीनलैंड करके है वहाँ पे आए। एक्चुअली मेरा प्लान था कि टेस्ट ऑफ फूड में जाए बट वहाँ पे जाके मुझे ऐसे वो वाइब नहीं है अंदर जाने के लिए, सो आई स्किप दैट प्लान एंड वी कम टू होटल ग्रीनलैंड। और अगर आप चॉकलेट लवर हो तो चूकी कोर्ग मिस मत करना। यहाँ के होममेड चॉकलेट्स एकदम यूनिक और लोकल फ्लेवर के साथ आते हैं। आइडियल गिफ्ट्स फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। नाम मॉनेस्ट्री के रास्ते में एक यूनिक कॉफी स्टॉप जरूर लो एट कैफे लाविस्ता। मैंने यहाँ की फिल्टर कॉफी और लाटे ट्राई की, दोनों ही एकदम फ्रेश और स्ट्रॉन्ग थे। अगर आप मॉनेस्ट्री विजिट कर रहे हो तो इसको स्किप मत करना। एंड यस, वॉशरूम हियर आर वेरी क्लीन। कुर्ग का एक और स्पेशल साइड है तिबेटियन फूड। मॉनेस्ट्री के प्रीमाइसेस में ही ये एक तिबेटियन कैफे है, यहाँ पे पूरा तिबेटियन फूड मिलता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल हम थोड़ा सा मोमोज ट्राई करने वाले हैं क्योंकि वी आर नॉट दैट हंग्री, तो देखते हैं कैसे। कुइसीन कैफे में वेज मोमो हमने ट्राई किया और ऑनेस्टली मेल्टिंग माउथ थे। I know it doesn't look like the one you see in the city, but it is the veg momo. That's how we get it here. And ये कैफे बिल्कुल मॉनेस्ट्री के अंदर है। अगर आप स्पाइसी चटनी के साथ ऑथेंटिक मोमो फैन हो, then कुइसीन कैफे is the place. फूड के साथ साथ शॉपिंग भी कुर्ग का एक हाईलाइट है। यहाँ के लोकल स्पाइसेस शॉप में आपको मिलेगा कार्डमम, ब्लैक पेपर, होममेड मसालास और बाम्बू आर्टिफैक्ट्स। गाइस, नाउ वी आर गोइंग बैक टू बैंगलोर और बीच में ना हमारे ड्राइवर ने ये शॉप सजेस्ट किया, इसका नाम है कूर्ग स्पाइसेस। तो यहाँ पे ये सारी बाम्बू की चीज़ें वगैरह सब लोकल आर्टिसन ने बनाई हुई जो है वो रखी है। जैसा पिकनिक बास्केट मैंने यहाँ पे बहुत देखे हैं। Along with that, some bird nests and a lot of bags, sling bags is also there. They have homemade chocolates, homemade wines. So I've tried 4 to 5 different wines, like chiku wine, gooseberry wine, even the black pepper wine. Wine was really interesting for me. It was little aggressive on the tongue, but yeah, I mean, for the sake of testing, obviously we can try. और यहाँ पे ये अच्छी बार्गेनिंग भी करके देते हैं ड्राइवर, तो यस आई थिंक ये शॉप अच्छा है। हम बाकी भी शॉप में गए थे बट यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा लगा। परफेक्ट सोवेनियर्स टू टेक होम। सो दोस्तों, तो ये हसीना आंटी है और अच्छे से दाम कम करके दिए, सो दोस्तों, कुर्ग सिर्फ नेचर और कॉफी प्लांटेशन के लिए ही नहीं बल्कि कैफेज और ऑथेंटिक फूड, उसके साथ शॉपिंग के लिए भी एकदम मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। अगर आप कुर्ग आ रहे हो तो ये कैफेज और शॉपिंग स्पॉट जरूर अपने आइटनरी में ऐड कर लेना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि आपको सबसे पहले कुर्ग में क्या ट्राई करोगे, कॉफी, ग्लूकोज या चॉकलेट्स।